नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। छांगुर गैंग पर धर्मांतरण पीड़िता का खुलासा सामने आया। सऊदी अरब से पीड़िता को धमकी मिल रही है और नीतू उर्फ नसरीन ने कराती थी ब्रेन वॉश। ये भी एक जानकारी मिली है। पीड़िता का कहना है कि नीतू उर्फ नसरीन ब्रेन वॉश करती थी महिलाओं, अपने नाम पर सिम नहीं लेते थे छांगुर के गुर्गे, ये भी जानकारी मिल रही है। और यौन शोषण करवाता था गिरोह, ये भी इंफॉर्मेशन है। छांगुर गिरोह ने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया। हिंदू धर्म में वापसी के बाद सऊदी से धमकी मिल रही है। 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण जो है वो हो चुका है। नाम बदलकर मुस्लिम लड़के प्रेम जाल में फंसाते थे, ये कहा जा रहा है। धरती पलट के नाम से बेटियों का होता था सौदा, तो एक कोडवर्ड है। पीड़िता की सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार जो है वो सामने आई है। 5000 लड़कियों का जो है आंकड़ा बताया जा रहा है। देखिए, मैं जो बताना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो धर्मांतरण का केस हुआ है वो एक गैंग के सरगना छांगुर के द्वारा और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे से मिलने के लिए अमित नाम का बंदा आया था जो अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया, अपने भाई बहनों को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसके माँ बाप से मेरी फ़ोन द्वारा बात होती थी। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2016-17 की तकरीबन जब जानकारी हुई कि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो उसकी माँ सईदा खातून और उसके जो पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, इन लोगों द्वारा दबाव बनाया गया है कि नहीं कोई कार्रवाई मत करना वरना तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा और ऐसी कोई हरकत मत करना। और काफ़ी तरह से मुझे मतलब बहुत प्रताड़ना करने की कोशिश करी कि ताकि मैं कहीं कोई कंप्लेन ना करूं। जो नीतू नसरीन जो भी गिरफ्तार हो चुकी है, ये उसकी दोस्त है उम्मे रकीबा के द्वारा मेरी मुलाकात, और अबू आमिर का जो भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये लोग मुझे वहाँ लेकर गए थे। तीनों लोग वहाँ मेरी मुलाकात नीतू से कराई। जब मैंने नीतू को देखा तो नीतू का पूरा नाम तो मैं नीतू थी और उसका पूरा हिजाबी लुक था, मुस्लिम लुक था, तो मैं शॉक्ड थी उस चीज़ को लेके। तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये कैसे? तो कहा कि नहीं, पहले मैं नीतू थी, अब नसरीन बन गई हूँ, अब मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ और तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो तो खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा, मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदीदलम शहर के अंदर है जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दकी है। उसके बावजूद बदर अख्तर सिद्दकी ने 3 दिन बाद वहाँ आया और मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। इन्होंने उसके बावजूद इनकी पैसे की डिमांड शुरू हुई। लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। कम से कम इन लोगों ने 10 लाख रुपया मेरे से ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए, कभी किसी के खाते में, कम से कम 25 से 26 अकाउंट्स के अंदर। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ विक्रम सिंह राठौर जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। विक्रम, अब एक के बाद अगर हम देखें तो खुलासे लगातार हो रहे हैं और जो हम जिस आंकड़े का बात कर रहे थे कि पहले कहा जा रहा था कि 1500 लड़कियां हैं जिनका धर्मांतरण हुआ है, लेकिन अब ये जो आंकड़े आ रहे हैं चौंकाने वाले, 5000 लड़कियों का धर्मांतरण। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ा नेक्सस कहा जाए पूरी तरीके से और खुलता हुआ सामने आ रहा है। जैसे जैसे चीजें पूछताछ की जा रही है छांगुर से, लगातार जो कनेक्शंस पकड़े जा रहे हैं उनके आधार पर जो डिटेल निकल के सामने आई है अभी तक की जानकारी ये दी जा रही है कि 5000 लड़कियों का धर्मांतरण करने का काम छांगुर के द्वारा, उनके गुर्गों के द्वारा किया गया है और जिनके बयान भी है पूरी तरीके से सामने आ गए हैं और किन किन जगहों तक की छांगुर के कनेक्शंस थे। सऊदी तक की कहा जाए कि पूरी तरीके से छांगुर ने अपनी जाल बिछा रखे थे जहां से उसको फंडिंग होती थी बड़े स्तर पर। नाम बदलकर यहाँ भारत में पहले हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको प्रेम जाल में फंसाने का काम बड़े स्तर पर किया जाता था और उसके बाद
उनको अलग अलग देशों में लेकर जाकर वहां पर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव दिया जाता था। दबाव ना अगर जब धर्म परिवर्तन ना करने की बात ना मानने पर जिस तरीके से जो लोग वहां पर रहते थे वो उनके अश्लील वीडियो वायरल करने की बातें करना, उनको मारना, उनको सिगरेट से जलाना, इस तरीके की चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इस तरीके की भी काम लड़कियों के साथ किए जाते थे, जिसके बाद मजबूरन लड़कियों को धर्म परिवर्तन करना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है, लगभग 5000 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको भी अभी भी ट्रेस किया जा रहा है कि अलग अलग कौन कौन सी जगहों पर ये लड़कियां अभी मौजूद हैं कि जिनको दोबारा से अगर कहीं फंसी हुई हैं तो उनको रिकवर किया जा सके, उनको बाहर निकाला जा सके। और साफ तौर पर जो लड़कियों ने अभी बयान दिया है, जो हमारे दर्शकों ने सुना भी है, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी को लेकर भी लगातार जो सऊदी के जो लोग हैं जो धर्मांतरण करा रहे थे, काम करा रहे थे, वो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि तुम्हारे योगी मोदी क्या कर लेंगे, ये देखते हैं। देखिए, साफ तौर पर जाहिर करता है कि ये कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि धार्मिक उन्माद फैलाने के पूरी तरीके से प्रयास कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर किए जा रहे थे, जिसका एक बड़ा पर्दाफाश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी टीम ने किया है। और अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर और कड़े निर्देश दे दिए हैं कि झांगुर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाए और जितने लोग भी पकड़ में आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आज भी ये जो लड़कियां सामने आई है, इनका कहना है कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट मिल रहे हैं क्योंकि अब इन्होंने अपने धर्म में वापसी कर ली है, तो इसे लेकर अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और ये थ्रेट किस तरीके से उन तक पहुंच रहे हैं? जी देखिए, प्रशासन ने पहले ही साफ तौर पर यह निर्देशित कर दिया कि जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी दी जाए। खासतौर पर जिन लोगों ने बयान दिए हैं, जो पीड़िता हैं, उनको भी सिक्योरिटी दी जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उनको ना होने पाए। हाल फिलहाल अलग अलग जगहों से कॉल्स जरूर आए हैं, जो बात पीड़िताओं के द्वारा कही गई है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही, हाथ पैर काटने की धमकी दी जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल पूरी तरीके से शासन प्रशासन जो है वो अलर्ट है और लगातार जो पीड़िता है उन सभी को सुरक्षित रखने का काम पूरी तरीके से शासन प्रशासन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। डीजीपी और राजीव कृष्णन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस लगातार पूरे मामले पर सीधे नजर बनाए हुए, हर एक एक पल की रिपोर्ट पूरी तरीके से उनके द्वारा ली जा रही है। तो ऐसे में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही होने की संभावना नहीं है। फिर भी एहतियातन पूरी तरीके से जो पीड़िताएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया करवा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह राठौर।